का नाम लिया, समझने वाले समझ गए। बोले जिन जिन लोगों ने ये किया है और उसमें जो भी पार्टी में गए हैं, चाहे शराब पी चाहे नहीं पी हो, उन सबको प्रायश्चित किया जा रहा है। देखो कितनी बड़ी बात, ठीक है, ताकि प्रेरणा मिले। तो कहने का भाव ये है, तो भगवान महावीर स्वामी का जो निर्माण हुआ, तो ये उसके बाद में धीरे धीरे जैन शासन में भेद होते गए, यानी संप्रदाय आते गए। मुख्य संप्रदाय दो आए, कौन कौन से? दिगंबर और श्वेतांबर। भगवान महावीर के निर्माण के लगभग 613 साल बाद दो संप्रदाय का नामकरण हुआ। ऐसा नहीं है कि महावीर के समय दिगंबर नहीं थे, श्वेतांबर भी थे और दिगंबर भी थे। स्वयं भगवान महावीर अब दिगंबर थे कि श्वेतांबर थे? कोई आपसे पूछ ले तो कहना होगा दीक्षा लेने के पहले श्वेतांबर थे, दीक्षा ली तब भी श्वेतांबर थे। फिर उन्होंने जो मौन साधना की 12 साल तक घूमते रहे, तो पछौड़ी कहीं झाड़ियों में अटक गई, तो कहते उनको कष्ट न हो तो आधी पछौड़ी फाड़ ली और आधी उसमें अटक रही। बाद में वो पछौड़ी भी और कहीं चली गई या कोई ले गया, जो भी हो, बाद में दिगंबर बन गए। तो भगवान महावीर स्वामी के निर्माण के 613 साल बाद में दो संप्रदाय आए, और मुख्य संप्रदाय कितने हो गए? दो। अब श्वेतांबर में भी 3 संप्रदाय कम से कम आज मुख्य संप्रदाय, और दिगंबर में भी 3 संप्रदाय। श्वेतांबर में 3 संप्रदाय, एक नंबर मूर्ति पूजक, जिन्हें मूर्ति पूजक भी कहते हैं, डेरावासी भी कहते हैं और मंदिर मार्गी भी कहते हैं। बहुत सारे के नाम हो सकते, और भी हो सकते, साथ संवेदी भी होते। तो ये नाम नंबर 2। फिर दूसरा थानकवासी, थानक में रहते हैं तो थानकवासी कहलाए। 22 भागों में बांटे गए तो 22 पंथी कहलाए, वो एक ही बात। और उसमें से फिर अपना 13 पंथ धर्म संघ निकला, 22 में से 13 निकला। अब कई लोग जो नहीं जानते, वो क्या बोले, आप तो 13 हो, हम तो 22 हैं। अरे हम 13 नहीं है, हम गिनती वाले 13 नहीं है, हम 13 है, 13 हम तुम्हारे हैं। और जो वो कहा गया हम तुम्हारे, लोग बहुत खुश हो गए, बहुत खुश हुए लोग। ओ लॉर्ड, दिस इज योर पाथ, वी आर पैसेंजर। भगवान, हम आपके चलने अनुयायी, चलने वाले हैं, और आप हमारे मार्गदर्शक हो। जब जैसे ही स्वामी जी को पता चला कि संप्रदाय का नाम 13 पंथ रखा है, तो वो तत्काल पहाड़ से उतरे और कहा, हाथ जोड़ के कहा सिमंदर स्वामी की तरफ, हे प्रभु यह 13 पंथ हमारा नहीं, आपका पंथ है, हम चलने वाले। फिर उसकी व्याख्या की, जो साधु साध्वी 5 महावत 5 समिति 3 गुप्ती की अखंड आराधना करे, वो 13 पंथी साधु साध्वी, और जो इसमें आस्था रखे वो उसके अनुयायी श्रावक श्राविका। देखो कितना अच्छा अर्थ किया। तो ये 3 संप्रदाय हो गए। तो अब जो दिगंबर है उसमें भी 13 पंथ है, लेकिन वहाँ 13 पंथ गिनती वाला है। ये ध्यान देना, इतना अंतर है। वहाँ पे 3 पंथ है, दिगंबर में 3 संप्रदाय, तारण पंथी, 20 पंथी और 13 पंथी, 13 गिनती वाला, ये 3 संप्रदाय। जैसे श्वेतांबर में दिगंबर, श्वेतांबर में ये थानकवासी और 13 पंथी मूर्ति पूजा नहीं करते या उसमें आस्था नहीं है। उसी तरह से जो तारणपंथी संप्रदाय है वो भी पूजा नहीं करते, और बहुत कम उसके लोग रहे हैं। तो जैसे उसमें भी दोनों तरह के लोग, मूर्ति को मानने वाले भी, नहीं मानने वाले भी, तो इस तरह से होते हैं। तो यह मुख्य संप्रदाय बहुत सारे हैं। और एक 13 पंथी की क्या विशेषता, इतने सारे संप्रदाय हैं, सभी संप्रदाय में
एक से अधिक आचार्य है, एकमात्र तेरा पंथ ऐसा संप्रदाय है जिसमें एक बार में एक ही आचार्य रहता है। आचार्य तुलसी के मन में आया कि मैं लगभग 75 का चल रहा हूँ और महाप्रभु जी 6 साल का अंतर था, तो लगभग बोले 70 के चल रहे हो और आप युवाचारी बने हो, और ऐसा न हो जाए कि आप युवाचारी रहे। कहीं उसका जब उनको कितना ज्ञान था, बोले मैं आपको अब मैं आचार्य के रूप में देखना चाहता हूँ। उन्होंने तत्काल आचार्य अपना विसर्जन किया, आचार्य पद उनको दे दिया। और वो स्वीकार नहीं कर रहे थे, तो फिर उन्होंने बताया, गुरुदेव ने, आचार्य तुलसी ने, भाई हम कह रहे हैं, हमारी समर्पण है, कोई बात मानो। फिर उसके बाद में इन्होंने सोचा कि भाई गुरुदेव तो अपने से बड़े हैं, तो इनके लिए उन्होंने गणाधिपति गुरुदेव संबोधन लिया। वो भी स्वीकार नहीं, बोले मैंने आचार्य पद छोड़ दिया। तो बोले आचार्य पद छोड़ा है, अनुशासन का पद तो नहीं छोड़ा है, और हमारे से बड़े हैं, मैं आपके लिए आचार्य नहीं हूँ, मैं आपके लिए शिष्य हूँ। वो आचार्य तुलसी कहते थे, तुम कैसे आचार्य बने हो, साधु की तरह 3 बार वंदना करते हो। बोले मैं आपके लिए तो शिष्य हूँ, जनता के लिए, संघ के लिए आचार्य हो सकता हूँ। तो जब वो गणाधिपति स्वीकार नहीं कर रहे थे, तब आचार्य महाप्रभु जी ने कहा, एक आचार्य के नाते निवेदन करता हूँ। बस आचार्य शब्द का प्रयोग किया और आचार्य तुलसी ने कहा ओम अरब, स्वीकार कर लिया। तो वो घटना भी जोरदार है। तो ये पहली घटना थी, 13 पंथ नहीं, पूरे समूचे जैन शासन की यह पहली घटना होगी कि किसी आचार्य ने आचार्य पद छोड़ दिया। मतलब परवश होके नहीं, स्वेच्छा से, किसी के कहने पे नहीं, बीमारी में नहीं, बुढ़ापे में नहीं, एकदम स्वस्थ। देखो, तो उन्होंने भी अच्छा मतलब काम किया। तो ये 13 पंथ की विशेषता, एक गुरु एक। सबके नियम, ऐसा नहीं कि जो आचार्य पे नियम लागू नहीं होगा और वो संतों पे लागू होगा, सब पे नियम लागू होता। बहुत बड़ी बात। अब आचार्य महासमुनि जी पूछते हैं कि संघ बड़ा है या संघपति बड़ा है? क्या प्रश्न पूछा कि संघ बड़ा है कि संघपति बड़ा है, कौन बड़ा है? तो गुरुदेव ने फरमाया संघ बड़ा है, लेकिन संघ में सबसे बड़ा कौन है? संघपति। आज ऐसा जवाब दिया जोरदार। तो ये ऐसा धर्म संघ है। तो भगवान महावीर स्वामी जो हमारे सामने तो आज नहीं है, लेकिन वर्तमान में हमारे सामने आचार्य श्री महाश्रमण जी है। देखिए आप, वो क्रांतिकारी संत कहते हैं हम तो श्रमण हैं, आप महाश्रमण हो। और देखिए उन्होंने जैसे काम किया, तो वास्तव में उनका जीवन भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसे भगवान महावीर को आज जो नहीं है, लेकिन उनका कोई पूछ ले शासन किसका चल रहा है, तो महावीर स्वामी। जब तक महावीर स्वामी का शासन कब तक चलेगा? ये 5वां आरा चल रहा है, और 5वें आरे का जब 10,000 साल पूरे हो जाएंगे, 5वां आरा समाप्त होने लग जाएगा। जब 5वें आरे का प्रलय होगा, सब खत्म हो जाएगा, तब तक चलेगा ये उनका शासन काल। फिर अवरोध आ जाएगा, फिर 6वां आरा आएगा, फिर पहला आरा आएगा, फिर दूसरा आरा आएगा, फिर तीसरा आरा आएगा। तीसरे आरे के प्रारंभ में राजा सैनिक जो अभी पहले नरक में विराजमान है, उनका जन्म होगा, उनका नाम होगा पद्मनाम। पहले तीर्थंकर बनेंगे पद्मनाम। देखो कितने सारे तीर्थंकर अभी नीचे पाताल लोक के मालिक बने हुए, हो कितनी, कोई व्यक्ति कहाँ गया मर के, कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात है कि उनका मुक्ति हो रही है, तो उनकी मुक्ति होगी जब वो फिर तीर्थंकर बनेंगे। और बहुत ज़्यादा नहीं, 84,000 साल बाकी है। कितने? 84,000 साल बाकी। हालांकि ये तो बहुत समय लंबा है अपने लिए। तो अपन कितना जीते? ज़्यादा 100 साल। कितनी बार फिर जन्म?
अगर आपको छठे आरे में जन्म लेने से बचना है, पहले आरे में जन्म लेने से बचना है, दूसरे आरे में जन्म लेने से बचना है, तो इस जन्म में क्या करें? 2 काम करें। या तो साधु बन जाए, साधु नहीं बन सकते हैं तो सच्चे श्रावक साधिका। क्योंकि क्या होगा, यदि हम सच्चे श्रावक साधिका बन गए तो यहाँ से मर के कहाँ जाएंगे हम? कम से कम पहले देवलोक में। और पहले देवलोक का आयुष्य कितना है? 1 पल्योपम, 1 पल्योपम। और वो तो एक पल्योपम में कितने काल चक्र बदल जाते। ऐसा देखो ये जीवन है। तो भगवान महावीर स्वामी आज हमारे सामने नहीं है, निर्वाण को प्राप्त हो गए। निर्वाणवादी नायक पुत्र, ज्ञात पुत्र भी इनका नाम है, सन्मति भी उनका नाम है, और उनका वर्धमान भी नाम है, महावीर भी नाम है। 5 उनके के अनेक नाम हो सकते हैं। तो नाम चाहे कुछ भी हो, काम बढ़िया होना चाहिए। कई लोगों का देखा, नाम तो बहुत बढ़िया और काम सही जैसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। एक आदमी का नाम था ठन गोपाल। क्या नाम था? अरे वो घरवाली परेशान हो गई। घरवाली ने कहा, अरे ये आपका नाम बदलो। बोले मेरा नाम तो मेरे माँ बाप ने रखा है, तुम बदल दो। बोले मैं कैसे बदलूं? बोले देख लो कोई नाम मिल जाए अच्छा सा बदल दो। और वो गई नाराज होकर, बोले कोई नाम मिल जाए। तो एक महिला थी, देखना मैंने 90% महिलाओं को देखा तो नाम तो क्या लक्ष्मी, और जाकर झाड़ू लगाते, झाड़ू पोछा निकालने वाली महिलाओं को वो लक्ष्मीबाई कहते हैं, लक्ष्मीबाई ज़्यादातर। क्योंकि बोले उनको जैसे अपने मैत्रानी जी बोलते, वो जो सफाई करते हैं ना, रानी जी, मैत्रानी जी, तो ऐसा शब्द देते हैं, ऊँचे शब्द देते हैं। और काम कैसा करते? तो नाम क्या? बोले नाम तो लक्ष्मी। काम में तो ये देख रहा, वो क्या करते थे, गोबर उठाकर उसका वो छाने बनाते थे, कंडा बनाते थे। अच्छा, आगे गई वो तो एक आदमी भीख मांग रहा था। पूछा गया कि तुम्हारा नाम क्या है? बोले मेरा नाम धनपाल। धनपाल और भीख मांगता। फिर आगे गया तो देखा एक लड़का, यंग लड़का था, यंग लड़का मर गया। अरे यंग लड़का मर गया तो जवान भी मर सकता है, तो उसका नाम क्या था? और नाम तो था अमर कुमार। अमर कुमार और मर गया। उसने सोचा क्या करूं, तो उसने दोहा बनाया, अमर कुमार ने मर तो देखियो, भीख मांगे धनपाल, लक्ष्मी थाना विनती, आठों मारो ठन गोपाल। कम से कम काम तो करता, चाहे ना कहे तो ठीक, इतना कम ना। कई लोगों नाम तो बढ़िया, काम घटिया, और इसका नाम चाहे घटिया, काम बढ़िया। हाँ, नाम भी अच्छा हो तो बढ़िया बात है, तो नाम भी बढ़िया हो तो काम भी बढ़िया होना चाहिए। तो हम भगवान महावीर के इस संदर्भ में अब हमारे बीच में अपने कुछ लोग भी बैठे हैं, वो भी महावीर स्वामी के बारे में बोले। इसके पूर्व श्रद्धा मेहता गीत का संगान करें। हाँ, समझ में गा सकते हैं। बोल सकते हैं, हमको भी सामायिक। एक बार पूरा
यहाँ उपस्थित सभी को सादर प्रयत्न पावपुरी की पुण्य धरा पर पावपुरी की पुण्य धरा पर भूमि प्रभु निर्वाण हुए भूमि प्रभु निर्वाण हुए महावीर जी अमावस्या की काली रात में अमावस्या की काली रात में मुनि पथ बन के जगे जगत को जन्माते गए महावीर जी ओ अनिपात उद्गार प्रभु की राम कृष्ण सीता महावीर जी नित्य जगतान करे सुन से नाम धरे महावीर जी जड़ो वरियत सहोदत्तिकाम एवं ध्यानाय जड़े समस्ते तन्नोता अदिया भगवान महावीर स्वामी न अंगम न संगम न चेष्टा न काम नमो वेतराय तीसरा भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि संसार अनित्य और दुख और संकट का भंडार है। तो भगवान महावीर स्वामी से शरीर राजा ने पूछा, वो प्राय प्रश्न पूछते रहते थे, कुछ जिज्ञासा रखते रहते और बड़े परम भक्त थे। समझते ना, ये श्रावक नहीं है। कभी भी श्रावक होता है, श्रावक अलग होता है। 12 वर्ष भारी होता है, उसको श्रावक कहते हैं। बाकी भी श्रावक नहीं है, उनको कहा जाता भक्त। महाराज साधु संतों के आना जाना है तो भक्त के रहा, श्रावक नहीं है, श्रमणोपासक नहीं करा। इसलिए तो हमको देना। तो भगवान महावीर स्वामी के पास में ये जिज्ञासा रखता था, जो आपके व्याख्यान में, आपकी सेवा में मैं कोई दिन खाली नहीं जाता लगभग, कि मैं नहीं आता, प्रवचन सुनता हूँ। है भगत तो है और भगत, और इसकी आस्था भी इसकी आस्था बड़ी मजबूत है। आपने सुना नहीं, शायद संगत
का धनी कहलाता है। बोलो क्षाय सम्यक का धनी, ये क्षाय सम्यक करें, ये आए बिना मोक्ष कोई नहीं जा सकता, नियम है। केवल संघर्ष से काम नहीं होता, क्षाय सम्यक होना चाहिए, जो कभी क्षीण नहीं होता, श्रद्धा मजबूत होती है। बस वो आचरण भले नहीं भी हो, ये आचरण तो इससे क्या होता है। आपको कोई पूछ ले पहले राजा मानस खाता नहीं होता, आपको जानते राजा है और क्षत्रिय है, राजा लोग तो ये मांसाहार वगैरह थोड़ा बहुत उनको है आदत, और कोई भी सौगंध वगैरह भी नहीं है विशेष कोई देखा कोई देखी बात, परंतु आस्था मजबूत है बहुत। देवता भी उसकी आस्था को समाप्त नहीं कर सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकता। देवता ने तुझे परीक्षा की कि श्रेणी के विषय में इंद्र भी कहता है देवलोक का कि वो भगवान महावीर का परम भक्त है बस। तो इसलिए देवता जाकर के परीक्षा की, आपने सुना कि ऐसी परीक्षा की कि आया देवता आया और साधु का रूप बना के आया, और इधर से ये कई देव क्या नाम साधु लोग महावीर भगवान के साथ 14,000 संतों में जो संत है ये भगवान महावीर के शिष्य है। गौतम स्वामी सबसे बड़े परम ज्ञानी है, 4 ज्ञान के धनी, इसलिए वो भी ऐसे संत आ रहे। और देवता ने परीक्षा की है, सैनिक राजा साथ में था संतों के साथ रास्ते में, तो देवता और जो देवता है वो आगे आया था सैनिक इसके पास में, तो इसका रूप साधु का रूप बना के आया और खड़ा है दिखा है। तत्काल साधु देव करके सैनिक राजा ने वंदना की, 3 बार पुत्रों से विधिवत वंदना करके, और वो सब पहले वो देखो आप बड़ी परीक्षा करने आया सैनिक, तो संतों के हाथ में बातें